हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मुझे उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम क्लास 7th मैथ्स में जो चैप्टर है हमारा 1 इंटीजर्स, उसमें 1.3 एक्सरसाइज पर पहुँच गए थे। उससे पहले आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो शुरू से देखिएगा, है ना। मैंने इसके पहले 2 वीडियो इस लेक्चर पर बना चुका हूं, तो आप कृपया पहले 2 वीडियो वो देखें जिससे आपको नॉलेज होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं और उनके बारे में हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर्स का आपको नॉलेज होगा तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझना आपके लिए आसान होगा। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स पर चलते हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और किसके लिए? एडिशन के लिए। तो सबसे पहले हम जो भी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ रहे हैं वो एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ एडिशन के लिए, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर। द सम ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर्स, यानी कि अगर आप 2 इंटीजर्स का सम करेंगे, सम मतलब जानते हैं सभी लोग, यस बिल्कुल सही, एडिशन करेंगे 2 इंटीजर्स को तो रिजल्ट में आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, है ना। 2 इंटीजर्स का जब हम सम निकालेंगे तो हमें रिजल्ट में भी क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 5 + 2 = 7। आपको मालूम है 5 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और दोनों को ऐड करने पर जो हमें मिला है 7, वो भी एक इंटीजर है। तो 5 + 2 = 7 विच इज आल्सो अ इंटीजर। सिमिलरली -5 + 2, अब -5 + 2 आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? -3 आएगा, बिल्कुल सही। और -3 भी क्या है? एक इंटीजर। तो मैं -5 ले लूँ, वो भी एक इंटीजर है, और जिसका मैं सम निकालूँ किसके साथ? 2 के साथ, तो आंसर में क्या आता है? -3 आता है, और वो भी एक इंटीजर है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से समझाया कि जब हम 2 इंटीजर्स का सम निकालते हैं तो रिजल्ट में हमें एक इंटीजर ही मिलता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है एडिशन के लिए कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स या सम ऑफ मैनी इंटीजर्स इज एन इंटीजर, कि 2 इंटीजर या उससे ज़्यादा इंटीजर का जब आप सम निकालेंगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। चलिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, जो क्या है? कम्यूटेटिव लॉ, या इसको हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सभी किस की प्रॉपर्टीज हैं? एडिशन के लिए। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी यहाँ पर हम एडिशन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? द सम ऑफ 2 इंटीजर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी कि अगर आप 2 इंटीजर्स का सम करते हैं तो वो जो सम है वो रिमेन्स अनचेंज्ड, वो जब तक अनचेंज रहेगा इफ़ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर वो जो इंटीजर्स आपने लिए थे अगर आपके उनके प्लेस इंटरचेंज भी कर दें तो उनका जो सम था वो अनचेंज रहेगा। एग्जाम्पल से समझिए इस चीज़ को। देखिए वहाँ पर मैंने लिखा दैट इज करके a + b = b + a, यानी कि आपके पास एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है, तो आप a + b करते हो इक्वल्स टू में आप उन इंटीजर्स को इंटरचेंज करते हो, यानी कि a + b को आप क्या कर दिया? आपने b + a कर दिया। तो आगे को आपने पीछे लिख दिया और पीछे वाले को आगे लिख दिया, उनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया, आपस में बदल दिया। तो भी आप देखिए जो उनकी वैल्यूज होंगी बेटा वो चेंज नहीं होंगी, इसलिए हमने वहाँ पर लिखा है रिमेन्स अनचेंज्ड, कि a + b करो या b + a करो, जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल से समझिए, पहला एग्जाम्पल है 5 + 2 = 7। अब 5 + 2 तो 7 होता है। अब मैंने इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो 5 + 2 को मैंने कर दिया क्या? 2 + 5। तो 2 + 5 भी बेटा कितना होता है? 7 होता है। तो 5 + 2 भी 7 और 2 + 5 भी 7। इसका मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या होंगी? यहाँ पर सही होंगी, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि
जब आप इंटीजर्स के प्लेस चेंज करते हो तो वहां पर जो सम होता है वो अनचेंज रहता है, जो कि हमें दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, -3 + 4 क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 बचेगा। और साइन आता है बिग डिजिट का, और यहाँ पर बड़ी डिजिट क्या है? 4 है, जिसके पास प्लस का साइन है, तो 1 भी कैसा आएगा? प्लस का आएगा। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं? इंटरचेंज कर दूं, तो 4 को मैंने पहले लिख दिया और -3 को बाद में लिख दिया, तो 4 - 3 भी क्या होता है? 1 होता है। यानी कि यहां से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए बिल्कुल सही है कि आप दो इंटीजर्स को इंटरचेंज करके भी सम उनका निकाल सकते हैं, आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। और प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। और अकॉर्डिंग टू इट, फॉर एनी 3 और मोर इंटीजर्स इट डज नॉट मैटर विच आर एडेड फर्स्ट एंड देन देयर सम इज एडेड टू द थर्ड इंटीजर्स। मतलब क्या है गाइस, यहां पर देखिए कि अगर आपके पास 3 या उससे ज्यादा इंटीजर्स हैं, अभी कम्यूटेटिव लॉ जो लगाया था वो हमने 2 इंटीजर्स के लिए यहां पर अप्लाई किया था। यहां पर फॉर एनी 3 और मोर इंटीजर्स, अगर आपके पास 3 या उससे ज्यादा इंटीजर हैं, इट डज नॉट मैटर विच आर एडेड फर्स्ट, यह बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कौन से इंटीजर्स को पहले ऐड करते हो और कौन से को बाद में ऐड करते हो। आप बिल्कुल किसी भी इंटीजर्स को पहले ऐड कर सकते हो और किसी को भी बाद में। देयर सम इज एडेड टू द थर्ड इंटीजर्स, तो अगर आपको 3 इंटीजर्स दे दिए जाएं तो आप पहले 2 को कर लें और उन दोनों का सम निकालकर तो फिर तीसरे में ऐड कर दें, तो उन तीनों का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले मैं आपको इसको कंडीशन दिखा देता हूं। ये क्या कंडीशन होगी कि जैसे आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, कोई इंटीजर A, B, C। अब इन तीनों में से आप किन्हीं 2 को पहले ऐड कर सकते हो और फिर 2 को ऐड करके उसका जो सम आएगा उसको तीसरे में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने पहले मान लिया कि भाई मुझे B और C को पहले ऐड करना है, तो मैंने पहले B + C को ऐड कर दिया, इनको ब्रैकेट में ले लिया, और इन दोनों का सम निकालने के बाद मैं A में ऐड करूंगा। अब कोई और कहता है कि भाई नहीं, मैं तो पहले A और B को ऐड करूंगा, तो ठीक है भाई, तुम्हारे पास भी मैं तीनों इंटीजर सेम दे रहा हूं, तुम पहले A + B को ऐड कर लो और बाद में उसमें C को ऐड कर देना, लेकिन इन दोनों का जो आंसर आएगा वो तो सेम आएगा। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, है ना, इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज मैंने A की वैल्यू यहां पर मान ली, क्या यहां पर A की वैल्यू मान लेता हूं 2, बच्चों B की वैल्यू मैं मान लेता हूं 3 और C की वैल्यू मान लेता हूं 4। सेम है यार कि A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि B + C को पहले जोड़ रहा है, तो ठीक है भाई, B + C को भाई तू पहले जोड़ ले। और ये क्या कर रहा है? A + B का एडिशन पहले कर रहा है, तो ठीक है, आप A + B का एडिशन पहले कर लीजिए, बाद में C का प्लस कर देना, बाद में A का प्लस करेगा। ठीक है, करके देखो भाई, आपको मालूम है बोर्ड माउस के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 3 और 4 हो गया कितना? 7 + 2। इधर देखो जरा, 2 और 3 कितना हो गया बच्चों? 5 + 4, तो 2 और 7 कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ भी 5 और 4 कितना आ जाएगा? 9। तो आपको दिख रहा है कि आप किसी को भी पहले और बाद में ऐड कर सकते हैं, अंत में जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो बच्चों ये है एसोसिएटिव लॉ कि किन्हीं 3 या उससे ज्यादा इंटीजर्स होने पर आप किन्हीं 2 को या किन्हीं 3 को पहले ऐड कर सकते हो, है ना, और उनका एडिशन निकाल के बाद में जो नंबर बचा है उसमें ऐड कर सकते हो। अंत में जो आंसर आएगा एट लास्ट, वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो आपको जरूरी नहीं है ऐसे किसी क्वेश्चन में कि भाई मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपको सम निकालना है किन-किन का? -2 का, -3 का, -4 का और 5 का, है ना। ऐसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको इसका सम निकालना है, या फिर थोड़ा सा और छोटा दे देता हूं जिससे और समझ में आए। मैंने आपको बोल दिया 2, -3 और 4 का सम निकालिए, 2, -3 और 4 को ऐड करिए या इनका सम निकालिए, ये मैंने आपसे बोल दिया। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप पहले 2 में 3 को जोड़ो फिर 3 को 4 में जोड़ो, नहीं। अगर आपको लगता है कि ये प्लस का ये प्लस का है तो आप पहले इन दोनों को जोड़ सकते हो, तो 2 + 4 करके फिर उसमें प्लस क्या कर सकते हो?
-3 कर सकते हो, बिल्कुल। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होगी। तो आपको इसमें पहले इसको ऐड करना है, इसको पहले इसमें ऐड करना है, तो आपको जैसा लगता है आप ऐसे कर सकते हो। ये बोलता है कौन? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए गाइस चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। तो देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या है? इफ 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर द सम इक्वल्स द इंटीजर इटसेल्फ। अगर आप किसी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो आपको मालूम है आपको आंसर में वो इंटीजर इटसेल्फ यानी कि वो खुद इंटीजर मिलेगा। किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में आप 0 को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई? वो नंबर जो होगा वो इंटीजर होगा, वो खुद ही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में लिखा है 9 + 0। अब यहाँ पर आप 9 में 0 को ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है बच्चों? 9 आ रहा है। वैसे यहाँ पर -5 में आप 0 को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। तो यही तो हमारी प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर द सम इक्वल्स द इंटीजर इटसेल्फ। कि 0 अगर आप किसी नंबर इंटीजर में ऐड करोगे तो वो नंबर या वो इंटीजर ही आपको क्या मिलेगा? वापस मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी बोल दो, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जब आप किसी इंटीजर में 0 को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? वो इंटीजर ही मिलता है, जिसको हम क्या इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। देखिए एडिटिव मतलब ऐसी, एडिटिव मतलब है एडिशन से, और आइडेंटिटी मतलब कहां से आया? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, कि ऐसी आइडेंटिटी या ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर हमें बिल्कुल सेम चीज मिल जाए, वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा नंबर क्या है? 0। और 0 को ऐड करते हो तो वो नंबर खुद ही हमें मिलता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए क्या होती है? 0 होती है। एडिशन ऑफ 0 को ही क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये बहुत ही ईजी है कि 0 को जब ऐड करोगे तो वही नंबर मिलेगा, है ना? ये बहुत ज्यादा ईजी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 5, फॉर एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर सच दैट देयर सम इज 0। यानी कि हर एक इंटीजर के लिए या ऐसा एक नंबर है या ऐसा एक इंटीजर है जिसको ऐड करने पर क्या आता है? 0 आता है। तो मैं आपसे ये चीज पूछता हूं कि अगर मैं आपको एक इंटीजर दे दूं, मैंने दे दिया आपको 2, क्या दे दिया? 2। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 में ऐसा क्या ऐड किया जाए, ऐसा कौन सा इंटीजर ऐड किया जाए कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, है ना? मैंने आपको एक इंटीजर दिया बेटा 2, और मैं आपसे पूछूंगा कि 2 में क्या ऐड किया जाए कि इसका आंसर जो आए वो 0 आए। तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 में अगर आप -2 ऐड कर दोगे तो ये ऑब्वियसली 2 ± -2 ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं पूछ लूं कि 10 में क्या ऐड किया जाए कि इसका आंसर 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसमें -10 ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? -10 ऐड कर दीजिए। तो 10 ± और ये आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 0। और एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों -5 में क्या ऐड किया जाए कि इसका आंसर 0 हो जाए, तो आप बोलोगे -5 में सर आप 5 ऐड कर दीजिए। तो 5 जैसे ही ऐड करोगे माइनस प्लस माइनस और इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक नंबर के लिए एक ऐसा नंबर है जो आंसर जिसको ऐड करने पर आंसर 0 आता है, और इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एडिटिव इनवर्स, यानी कि वो इंटीजर या वो नंबर जिसको ऐड करने पर आंसर 0 आ जाए उसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कंफ्यूज नहीं होना, अभी पढ़ा था हमने एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? किसी भी नंबर में 0 को ऐड करना एडिटिव आइडेंटिटी है, जिससे वो नंबर खुद आंसर में आ जाए। लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या है? किसी भी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करना जिससे आंसर 0 हो जाए, वो एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स निकालने का मैं आपको तरीका बता दूं। देखो 2 का क्या आया? -2, -5 का क्या आया? +5, 10 का क्या आया? -10। यानी कि एडिटिव इनवर्स अगर आपको निकालने बोला जाए कि भाई 20 का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? -23 हो जाएगा, है ना? मैं बोलूंगा सॉरी -20 हो जाएगा। मैं बोलूंगा 50 का निकालो, तो आप क्या बोल दोगे? सर -50 हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐड करने पर ही तो 0 आएगा। अगर मैं आपसे बोल दूंगा कि -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बता दोगे सर 10 होगा। इसका मतलब समझ गए आप कि अगर प्लस का नंबर है तो उसी को माइनस में करके लिख दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अगर माइनस का नंबर है उसको प्लस करके लिख दो तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव को नेगेटिव करना है। पॉजिटिव का
नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो एडिटिव इनवर्स निकाल लोगे। कैसे निकालना है? 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? -1 होगा। अच्छा, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? भाई 0 में क्या ऐड करें कि 0 आए? तो 0 में 0 ही ऐड कर दो तो 0 ही आएगा, यानी कि 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 ही होगा, है ना। हर एक नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका अपोजिट साइन वाला एडिटिव इनवर्स होता है, वो अपोजिट साइन वाला नंबर होता है। एग्जांपल 2 का -2, 1 का -1, -5 का 5, बस साइन चेंज कर दो और नंबर सेम रहेगा। तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर आंसर 0 आ जाए उसको अपन एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर आंसर 0 आ जाए उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर आपका एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। क्लियर है? सिंपल है, वेरी गुड।